जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को चैतन्यित कीजिए। माँ, सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, आप के श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ,
धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गं गणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, हमारी सांसारिक पारिवारिक संतुलित आप ही तो करते हैं माँ। कृपा करके गृह लक्ष्मी जी के रूप में हमारी लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। गृह लक्ष्मी जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राजलक्ष्मी है, कृपा करके हमारे राइट नाभि पर आइए। राजलक्ष्मी जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राजलक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर संपूर्ण चित्त को मध्य नाभि पर, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर आइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर, परम पूज्य श्री माता जी, हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि
तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नम स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे नाभि पर आइए। लक्ष्मी नारायण जी के नाम मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है, कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। फिर राइट हृदय, मध्य हृदय, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, हम आपकी परम कृपा में
संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, हम कोई दोष नहीं किया है माँ, हम तो निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम तो क्षमाशील है माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। बैकाज्ञा। हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार्पण परम पूज्य श्री माता जी की परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए, हे आदिशक्ति माँ, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर आइए, हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई माँ। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, सहस्त्रार से मध्य नाभि को जोड़ेंगे। हे आदिशक्ति माँ, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से गहन कर सकों। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से गहन करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आज आपसे मैं तत्व की बात करूं। जो हम एक पेड़ की ओर देखें और उसका वृद्धिंगत होना, उसका बढ़ना देखें, तो ये चीज समझ में आता है कि उसके अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति प्रभावित है या प्रवाहित है जिसके कारण ये पेड़ बढ़ रहा है और अपनी पूर्ण स्थिति को पहुंच रहा है। यह शक्ति उसके अंदर है, नहीं तो यह कार्य नहीं। लेकिन यह शक्ति उसने कहां से पाई? इसका तत्व मर्म क्या? जो चीज बाह्य में दिखाई देता, जैसे कि पेड़ दिखाई देता है, उसके फल फूल पत्ते सब दिखाई देते हैं, ये तो कोई तत्व नहीं। इस तत्व में तो ये चीज आधारित नहीं। वो चीज कोई ना कोई इससे सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को तो हम देख नहीं पाते। उसकी अगर साकार स्थिति होती तो दिख जाता, लेकिन वो निराकार स्थिति में, माने कि उसके अंदर जो चलता हुआ पानी, वो भी उसका तत्व नहीं हो, हालांकि वहन कर रहा है। पानी उस शक्ति को अपने अंदर से वहन कर रहा है। अगर पानी ही सब शक्ति है तो किसी पत्थर में पानी डालने से वहां से पेड़ कोई नहीं करा। तब तत्व में ये जाना चाहिए कि हर एक चीज का अपना अपना तत्व है। पानी का अपना तत्व है, पेड़ों का अपना तत्व है,
और पत्थर का भी अपना तत्व है। उसी तरह मानव का भी अपना एक तत्व, एक प्रिंसिपल है, जिसके बूते पर वो चल रहा है, बड़ा हो रहा है, जिससे उसकी उद्देश्य प्राप्ति होती है। ये तत्व एक हो ही सकते, जैसे कि मैंने बताया कि पानी के तत्व पे ही अगर पौधा निकल रहा है तो वो एक पत्थर से पौधा तो नहीं निकला। अगर बीज के ही तत्व से बीज पनप रहा है तो वो धरती माता की शरण क्यों जाता है? अगर धरती माता के ही वजह से सारा कार्य हो रहा है तो धरती माता की वजह से ये जो पत्थर है ये भी क्यों नहीं पनप रहे? इसका मतलब यह है कि अनेक तत्वों में एक तत्व है, लेकिन तत्व अनेक है। ये सब अनेक तत्व जो है ये एक में समान है, और ये जो अनेक तत्व है ये हमारे अंदर भी स्थित है, अलग अलग चक्रों पर इनका वास है, लेकिन एक ही शरीर में समाये है और एक ही ओर इनका कार्य चल रहा है और एक ही इनका लक्ष्य है और एक ही चीज पे होता है। जैसे कि मूलाधार चक्र पे गणेश तत्व है, गणेश जी का तत्व होता है, जिसके कारण हम आज पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, यहां से ठेके नहीं जा रहे। अगर हमारे अंदर गणेश जी का तत्व नहीं होता तो इस पृथ्वी पर हम टिक नहीं सकते थे। इतने जोर से ये पृथ्वी घूम रही है, इस पर हम चिपके न रहे। कोई कहेगा कि पृथ्वी के अंदर ही ये गणेश तत्व है, मां, ये भी बात सही। पृथ्वी के गणेश तत्व के वजह से ही हम इस पृथ्वी पर जमे हुए हैं, लेकिन जो तत्व पृथ्वी के अंदर है उसे उसका एक्सिस कहते हैं। माने जिस लाइन में वो तत्व फंसा हुआ है उसे एक्सिस कहते हैं। हालांकि कोई एक्सिस है नहीं, कोई ऐसे सलाद की तरह की चीज नहीं है, पर मानते हैं कि जो शक्ति है इसके तत्व की वो इस लाइन से चलती है, उसी के ऊपर पृथ्वी घूमती है बीचों बीच। सो वो तत्व हमारे अंदर क्या बन के रहता है, जिससे हमें दिशा का स्थान होता है। जानवरों में ये तत्व ज्यादा होता है, पक्षियों में ये ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भोले भाले जीव, उनमें छल कपट वैराग्य कुछ नहीं, वो विचार नहीं कर सकते, उन्हें विचार करने की शक्ति नहीं है, और न ही वो आगे का सोच सकते, न ही वो पीछे का सोचते हैं। जो चीज उनके सामने आती है उसी से वो काम, पीछे का बिल्कुल नहीं सोचते। आपको आश्चर्य हो, अगर कोई बंदर आप देखिए मर जाए, जब तक वो मरता नहीं तब वो सब हाय तो वहां मचाएंगे, जैसे वो मर जाएगा उसको छोड़ देंगे, भाग गए, उनको कोई मतलब नहीं, गत खत्म। अब इससे कोई मतलब मर गया, ये तो ऐसे होगा जैसे दूसरे पत्थर, उससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेकार। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ये जरूर है कि अनुभव बदलो। जैसे कि एक बार आपने शेर को पकड़ने की कोशिश की और उसको जाल में फंसाया, 2-3 बार जब ऐसा उसमें से छुटकारा अगर उसका हो गया तो फिर वो ताल जाता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। बहुत कुछ तो भगवान ने दी हुई चीज है, लेकिन कुछ कुछ वो सीख भी जाता है अनुभव से कि क्या चाल लोग चल रहे हैं और इससे कैसे बचना चाहिए। अनुभव में भी बहुत कुछ जानवर सीखे, लेकिन तो भी उसके अंदर परमात्मा की दी हुई चीजें बहुत ज्यादा है, जिसको वो जानता रहता है, स्फूर्त है उसके अंदर, उस पर स्फूर्ति आती है। जैसे जापान में कुछ ऐसे पक्षी है, जब वो उड़ने लग जाते हैं ज्यादा और भागने लग जाते हैं, तब लोग समझ जाते हैं कि अब जलजला आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्योंकि ये पक्षियों को उसकी घरघराहट मनुष्य से बहुत पहले सुनाई देगी।
जानवरों को भी आवाज मनुष्य से बहुत ज्यादा जल्दी सुना, बहुत सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति। अगर कोई चीज ऊंचाई से भी देखे तो वो समझ जाती है कि ये आदमी मरा है कि जिंदा। ये सारी जो 5 इंद्रियों की शक्तियां हैं, ये जानवरों से इंसान में ज्यादा होती है। और उसमें से जो सबसे बड़ी शक्ति उसके पास होती है, जो गणेश तत्व से पाई जाती है, वो है दिशा का अंदाज। कौन सी दिशा में जाना चाहिए? मैंने कल आपसे बताया था कि पक्षी जब उड़ करके साइबेरिया से आते हैं तो वो उसी वजह से जानते हैं कि हम उत्तर जा रहे हैं या दक्षिण जा रहे हैं, या पूर्व जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं। पर जैसे जैसे गणेश तत्व कम होते जाता है मनुष्य में, वैसे वैसे दिशा का ज्ञान उसका दूसरी तरफ बढ़ता है। मनुष्य प्राणी में जो आदमी बहुत ज्यादा सोच विचार के चलता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, इसमें कितना लाभ होगा, इसमें कितना नुकसान होगा, इसमें रुपया लगाऊं, उसमें रुपया लगाऊं, इस तरह की फालतू की बातों में जो मनुष्य अपना चित्त बर्बाद कर देता है, उसको दिशा का भान बड़ा कम हो जाता है। उसको आप एक दिशा में खड़ा कर दीजिए कि आपको उत्तर की ओर जाना है, ये उत्तर है, थोड़ी देर में देखिएगा कि वो दक्षिण की ओर चले जाए। रास्तों का उसे ध्यान नहीं देता। अगर आप उसको कहीं खड़ा कर दीजिए, पूछे रात के वक्त में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहले कैसे बताया जाए, भाई सूरज तो है नहीं। जब आपका चित्त इस तरह से बाहर की ओर बहुत ज्यादा हो जाता है, और या तो आप किसी के चालाकी से पस्त होते हैं या किसी को चालाकी से आप डुबाना चाहते हैं, दोनों ही चीजें सकती। आप या तो भयग्रस्त है कि दूसरा आदमी चालाकी से आपको खाने डाले, और या तो आप इसके पीछे लगे कि इसको चालाकी से कैसे डुबाया जाए। दोनों हालात में आपकी जो अबोधिता है, जो आपका इनोसेंस है, वो घटता जाता है। और जब ऐसी गति आ जाती है तब आपको दिशा का भान नहीं रहेगा। एक छोटी सी बात बताएं, आप लोग बुरा हो। मैं आजकल देखती हूँ, पहले लड़कियों में बात नहीं थी, अब उनमें भी ये बात देखती हूँ, दिल्ली शहर में ज्यादा है कि हर आदमी के और नजर उठा के वो देखने लगे। पहले तो मर्द देखा करते, अब औरतों ने भी शुरू कर दिया। अब इसको आप सोचते हैं कि बहुत ही सीधी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, हर आदमी की और जरूरी ऐसे देखना। इसमें लोग कहेंगे कि इसमें कोई शिष्टाचार की बात ना कह रही, नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। जितना आप देखते हैं उतने ही आपका चित्त बाहर की ओर जाता है। जितनी आपकी दृष्टि बाहर की ओर जाएगी उतना ही आपका मूलाधार चक्र खराब होगा, विशेष करके इस तरह की चीजों की ओर। या बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर रास्ते में जितनी चीज लिखी हुई हर एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहिए, अगर एक दो बच गई तो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे हो रहेगा। या हर चीज जो बाजार में बिक रही, जरूरी उनको हर एक चीज देखनी चाहिए, ये कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, कौन सी चीज। आंख का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से बहुत नजदीक है। पीछे की तरफ में यहां पर जो हमारा मूलाधार चक्र है, इसका संबंध हमारी आंख से बहुत जबरदस्त है। इसलिए जो लोग अपनी आंखें बहुत इधर उधर चलाते रहते हैं, उनको मैं आगाह कर देना चाहती हूँ, उनका मूलाधार चक्र बहुत खराब है और अजीब अजीब तरह की परेशानियां उनको उठानी पड़ती है। सबसे तो बात ये हो जाती है कि ऐसे आदमी का चित्त स्थिर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी दिशा भूल गया। इधर उधर भीड़ देखना भी एक दिशा भूल का ही नमूना है। जिस आदमी को अपना दिशा मालूम है वो सीधे चला जाता है। दिशा का भूल जाना मनुष्य ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोई वजह नहीं वो दिशा को भूल। अगर कहीं उसका समझ लीजिए जानवर ने किसी दूसरे जानवर को मार के कहीं डाला, उसको मालूम है उसे कहां डाला, उसको उसकी सूंघ आएगी, उसको समझ में आया, वो बराबर अपने मौके पर पहुंचा, भटक नहीं सकता।
बिल्ली को अगर घर से निकालना चाहे तो 7 मील दूरी पर उसे ले जाकर छोड़ दीजिए, तो भी शायद वापस चले आए। कुत्ते का तो क्या है, कुत्ता तो ऐसे सूंघते घूमता है, उसको फौरन पता चल जाता है कि चोर कहां गया और कहां चीज से। लेकिन मनुष्य के अंदर सूंघने की शक्ति भी बड़ी नष्ट हो जाती है। उसको गंदगी की तो बदबू आने लगती है, लेकिन पाप के गंदगी की नहीं। वो उसे नहीं सूंघ पाता है जो हमारे अंदर पाप बन के जी रहा है, और जो दूसरा आदमी महापापी है उसके साथ हम खड़े। उसको इसकी बदबू जरूर आ जाएगी कि यहाँ गंदा पड़ा है, वहां सफाई नहीं है, ये नहीं है। लेकिन कोई महापापी भी उसके पास खड़ा हुआ, उसकी बदबू नहीं आएगी। और अगर वो बड़ा कोई आदमी हो, मिनिस्टर हो, कुछ हो, तो उसके चलने चाहते में भी वो कभी नहीं करेगा। गणेश तत्व के खराब हो जाने से मनुष्य का सारा ही जो करना चाहिए अस्तित्व खराब है। और गणेश तत्व जो है, इसमें चंद्रमा का वर्षाव है। चंद्रमा जब बिगड़ जाते हैं तो आप जानते हैं कि लूनासी की बीमारी हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है। और पागल तो क्या होता है, इसमें असल में बात ये हो जाती है कि जब आदमी इस तरह से बिल्कुल इधर उधर अपनी आंखें घुमाने लग जाता है, तो उसका चित्त जो है अपने अपने काबू में नहीं रहता, और कोई सी भी दुष्ट आत्मा उस पर आघात कर सकती। जब विदेश के लोगों को मैंने बताया कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी आंख के साथ, ईसा मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि ये लिखा गया है कि thou shalt not commit adultery. लेकिन I would verily say to you, thou shalt not have adulterous eyes. हम इस तरह से अपना गणेश तत्व खराब करते रहते हैं, और जिसका गणेश तत्व खराब हुआ उसकी कुंडलिनी टिक नहीं सकती, फिर खींचकर वापस चले जाती है। कितनी भी ऊपर उसको लीजिए, फिर कुंडलिनी जैसे कोई घिरी न होती है, इस तरह से गणेश उसे खींच लेती है। एक तो ऐसे इंसान की कुंडलिनी उठती नहीं, और उठती भी है तो फिर जाके दब। इसलिए अगर समझ लीजिए कोई आदमी चोर हो, चकार हो, चोरी करता हो, तो परमात्मा की नजर में इतनी बड़ी गुनाह मेरी नहीं है। गवर्नमेंट की चोरी करता है तो पता नहीं, इसमें जैसा मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, अपना ही इनकम है, अब गवर्नमेंट जितना टैक्स लगा उसका क्या ठिकाना, उसका तो कोई ठिकाना नहीं। इसमें अब कौन चोर है भगवान जाने, गवर्नमेंट चोर है कि बेचारा जिसका इनकम टैक्स खाया जा रहा है वो चोर है। इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी अपना इनकम टैक्स होते। लेकिन बात परमात्मा की नजर में वो आदमी बहुत दूषित है। स्त्री के ऊपर शुद्ध नहीं, सिवाय अपनी पत्नी छोड़कर, और बाकी सब औरतें शुद्ध स्वरूप से देखना आना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इसको मानते नहीं कि ऐसा होता था, लेकिन हमारी उम्र में हम तो अधिकतर लोगों को ऐसा ही देखते थे। अब इस उम्र में जब देखते हैं तो हमारे उम्र के जो लोग बुढ़े लोग हैं वो भी सत्यानाश हो गए। बुढ़ापे में उन्होंने अपने जवानों से ये बातें सीखी, और बुढ़े ज्यादा ही बर्बाद हो गए जवानों से। कुछ समझ में नहीं आता है कि इन लोगों की अकल कब आएगी। जब जवान थे, जब हम लोग छोटे थे तो कोई मजा नहीं, कभी भी अगर सवाल नहीं उठता था, बहुत ही कम। हम तो अकेले चले जाते थे कहीं, पंजाब में भी हम पड़े हुए, पंजाब में मजाक में कोई बदतमीजी कर ले सब लोग खा खाएंगे उस आदमी को। एक भी आदमी बदतमीजी करने में डरता था पंजाब के अंदर। वहीं के पंजाबी है कि क्या है पता, मजाक नहीं है। सरदारी लोग कभी किसी के कोई एक औरत को कोई कभी एक बुरी निगाह से किसी ने देख लिया तो उसको तो खूना खराबी हो जाती। और आज ये अपनी हालत हो गई है, किसी को किसी का पता है। और अब हम कहते हैं कैसे हो सकता, हमारा तो चित्ता ही नहीं बन सकता। अरे 50 साल पहले ये नहीं था, 40 साल पहले ऐसा नहीं था, तो आज क्या हो गया है कि हम लोग के सभी
आपको तो शर्म हया गिर के कहाँ चले गए। और फिर कोई बताता सोचा कि अब शर्म हया करो, वो तो एकदम आजाद हो जाता था, इंसान को पता ही रहता। इसी तरह पहले लोग रहते, आजकल बहुत लायक हो गए ना, तो ऐसे ही आदत चलती है। और हमने इसमें अपना गणेश तत्व खोल दिया, बहुत कुछ। कल आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं कहती नहीं हूँ, लोग बुरा मान जाते। लेकिन आजकल की जो हवा है ये बहुत खराब है, बहुत नुकसान है। इसी से हमारे यहाँ सब तरह के इंडिसिप्लिन, खराबी और बदतमीजियां और दुष्टता आ गई। जब आप इस तरह के काम शुरू कर देते, अब तो जब औरतें भी इसी ढंग के हो गए तो आदमियों का क्या हाल। आपको इतना बुरा क्या लग गया सरदार जी? फिर बीच में सुनते कौन सी बात? इस तरह आजकल औरतों का भी ढंग है, आदमी तो आदमी, औरतें इस तरह की होने लगे तो इस तरह के संसार में परमात्मा का राज्य आना मुश्किल है। अब आजकल ऐसे गुरु भी हो रहे हैं जो सिखाते हैं कि ऐसे धंधे बोल से भगवान मिल जाए, तो और भी अच्छा। ऐसे गुरुओं के लाखों से लोग आ जाते, ऐसे गुरुओं के हाथ पड़ते हैं। यहाँ कितने बैठे हैं ऐसे गुरुओं के पास, आपके जैसे 10 गुना बैठे। ये बातें किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। कहा जाए ठीक है, जैसा कहना करो, आराम से अपने गणेश तत्व को खूब कुचल मारो और गणेश जी को छुसुला। गणेश तत्व जो है ये कोई साइंस की बात नहीं है, ये तो पवित्रता की बात है। पवित्र आदमी को होना चाहिए, होलीनेस। लोग मुझे हर होलीनेस तो कहते हैं, लेकिन मैं होलीनेस की बात करती हूँ तो उनकी समझ में नहीं आता कि आजकल तो कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि आपको पवित्र होना चाहिए। माता जी तो एक अजीब गुरु है, पहले ही शुरू कर देते कि आपको पवित्रता रखनी चाहिए। ये कोई तरीका हुआ? अधिक तो गुरु यही कहते हैं जो करना है करो, धन तुम्हारा पैसा जमा कर दो, मैं काम कर दो। पैसा तुमने जमा किया कि नहीं? कुंडली की जागरण जो है ये असलियत है, रियलिटी है, एक्चुअलाइजेशन। इसके लिए मनुष्य को पवित्र होना जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं है तो आपको कुंडली जागरण का कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। फिर भी मां का रिश्ता है, मां मानने को तैयार कभी नहीं होती कि मेरा बेटा जो है गिर गया। उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको लालच लगता है, तो सारी अपनी पुण्याई लगा करके कहती कि अच्छा पार तो करा दो पर। और ये बात जानना चाहिए कि आप बुरा माने चाहे भला माने, अपने जीवन को पार होने के बाद आपको जरूर पवित्र बनाना। पवित्रता आप में बहुत जरूरी आनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप सन्यासी बन के घूमिए, सन्यासियों को भी नहीं सहयोग मिल सकता। यह मतलब मेरा बिल्कुल नहीं कि आप कोई अननेचुरल तरीके से रहिए, अनैसर्गिक तरीके से, बिल्कुल नहीं। उससे आदमी बड़ा ही सूख जाता है, एकदम सूखा इंसान हो जाता है, वो भी मना है। लेकिन मंगलमय विवाहित जीवन सहयोग में आशीर्वादित होता है। यहाँ तक कि सहयोग के विवाह भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमने देखे लाभदायी होते हैं। सहयोग की तरफ से हम लोग विवाह करते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। विवाह एक मंगलमय कार्य है और उसमें आप जानते हैं हम गणेश को हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। अगर आपके अंदर पावित्र्य नहीं है तो आप परमात्मा की बात नहीं कर सकते। सच बात आपसे मैं कहूं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि माँ हमारे कर्मों के फलों का क्या होगा और हमारे कर्म अच्छे नहीं। बहरहाल मेरे सामने ये बातें नहीं करने की, क्योंकि माँ के लिए सब कुछ मुश्किल काम नहीं। उनका नाम ही बनाया पापनाशिनी वगैरह, तो अब क्या करें। लेकिन पार होने के बाद याद रखना चाहिए कि सब गुनाह माफ है पार होने तक, क्योंकि आप पार नहीं थे अंधेरे में, तो चलो जो भी किया सब गुनाह। लेकिन उसके बाद ये बात जाननी चाहिए कि अपने गणेश तत्व को आप बहुत आसानी से जगा सकते। जब ये परदेश के लोगों का मेल जम गया है तो आप में क्यों न जमे। जब इन लोगों ने सीख लिया है कि पवित्रता क्या है, तो क्या आप लोग नहीं जमा सकते? कम से कम ऐसा हिंदुस्तानी मुझे नहीं मिला कि जो अपवित्रता को अच्छी समझता करता है, लेकिन
जानता है कि गुनाह है, गलती है, ये समझता है। कोई भी हिंदुस्तानी चाहे प्रदेश में रहा चाहे करता है, लेकिन वो जानता है गलत काम। लेकिन ये तो बेचारे ये भी नहीं जानते कि गलत काम, ये तो सोचते अच्छा काम, ये तो कहते करना ही चाहिए, ये कि अगर आपका कल्याण नहीं, ऐसा भी ये लोग सोचते। इतने ये बेवकूफ है इस मामले में, यानी सरल है बेचारे। तब भी वो बच गए, आप भी बच सकते। लेकिन जिम्मेदारी आप पर है, इस गणेश तत्व को बनाए रखे। जैसे गणेश है, देखिए मूलाधार चक्र जो है, ये कहाँ पर जो कुछ भी विसर्जन क्रिया है, जिसको कहना चाहिए स्टेशन जितना होता है, उस पर श्री गणेश बैठा, वो सारा कार्य श्री गणेश का। क्योंकि श्री गणेश जैसे कीचड़ में कमल होता है, इस प्रकार अपने सुगंध से सारा सौरभ इतना लुटाते हैं कि वो कीचड़ भी सुगंधमय हो। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही आपका गणेश तत्व जमना शुरू हो जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी जानते भी नहीं होंगे कि कितना आनंद अंदर से आने लग जाता है। क्योंकि तत्व निर्मल है, इसका तत्व का मतलब ही निर्मलता है। जो चीज निर्मल है माने तत्व पे आ गई, उसका मल ही सारा हट, और वही निर्मल होता है जो किसी मल को अपने अंदर जमने ही ना। कोई भी चीज जो निर्मल करती है वो तत्व ही हो सकता है, क्योंकि तत्व से कोई चीज लिपट नहीं सकती, तत्व हमेशा तत्व बना रहता है। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi. For the Nabi Chakra, we will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। इसी ध्यान का स्थिति पे परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।